ये नीतीश कुमार की सरकार है और एक विधायक को पंचायत सचिव के पास फोन करके बात करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंचायत सचिव अगर आम जनता परेशान होती है तो विधायक के पास पहुंचती है। आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुने होंगे कि उसमें बोल रहे हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने फोन किया। पूरे बिहार में क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी जो है नीतीश कुमार को इस्तीफा देके किसी युवा को जो है सरकार में जगह देना चाहिए। अपने कार्यकाल में सम्राट चौधरी बताए ना कि बिहार के लिए क्या किए। नीतीश कुमार जब अलग हुए उसके बाद उनके कोई भी कार्यकाल गिना दीजिए जो कि कार्यकाल हुआ हो। अब पति पत्नी में क्या होता है उसकी फैसला तो पार्टी तो नहीं करेगी। जीतने जा रहा है वो बिहार के विकास के लिए जो है एक तरफा हम लोग को मैंडेट मिलने जा रहा है। और कोई अभी तो देखिए ना, चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन में सरकार में है और बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया। तो आप रिजाइन भी नहीं मार रहे हैं, आधा कुछ कर रहे हैं, अपराध भी बढ़ गया है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। उसी तरह नीतीश कुमार जो अभी आज तक तो हम लोग के साथ अलग होने के बाद कहां गांधी मैदान में आचार, कहां कहीं कोई नौकरी बहाली में हो रहा है। जो विचाराधीन था, जो पहले से प्लानिंग था, जो तेजस्वी जी का मोटो था, वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं। आनंद फानन में दबाव में आकर अभी बिजली का भी देखिए, हम लोग का जो था 200 यूनिट फ्री करेंगे, आनंद फानन में आके 125 यूनिट फ्री कर दिए। हमारे पास एक अपने नाम से साइकिल भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी पर अटूट विश्वास लोगों का हुआ है, जो 17 महीना में कानून व्यवस्था लाए। अभी देखिएगा पेपर लीक हुआ था, 17 महीना हम लोग सरकार में थे, पेपर लीक हुआ था। हम लोग भाजपा से तो कभी डरवे नहीं किए। लालू जी है, तेजस्वी जी है, कि भाजपा से आज तक कंप्रोमाइज नहीं किए। दोस्तों नमस्कार, आप लोग जनता जज देख रहे हैं और आज के हमारे अतिथि हैं विनय दुबे जी, जो कि राजद के आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हैं। आज ये हमारे मेहमान हैं। विनय दुबे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस शो में। आपको भी। विनय जी, राजनीति में आपकी इंटरेस्ट कैसे हुई? छात्र जीवन से ही हम राजनीति में रुचि रखने लगे। जब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मसान थाना गांव है, और जब वहाँ शहर जब आते थे तो हम लोग जो है 7th में नाम लिखाया डीएम इंटर कॉलेज में, और तब से जो है थोड़ा सा राजनीति का बच्चों में हम लोग जो है, राजनीति तो बिहार में हर बच्चे में ही भरा रहता है। उसी समय से हम लोग राजनीति में थोड़ा सा रुचि देने लगे और राजनीति में उसी समय से है। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु हमारे जो है श्री काली प्रसाद पांडे जी हैं, एक्स एमपी रहे लोकसभा गोपालगंज से, गिनी बुक वर्ल्ड पे उनका नाम दर्ज हुआ, निर्दलीय सांसद भी बने, निर्दलीय विधायक भी बने। वही हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और पुत्र समान हमको जो है हमेशा एक पुत्र को जो सिखाना चाहिए, वैसे हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके राजनीतिक गुरु काली प्रसाद पांडे चुनाव लड़ चुके हैं और जेल से रह के वो चुनाव लड़े और जीते भी। उनका भी चुनाव चिन्ह शेर छाप था और आप भी चुनाव लड़े और संजोग से आपको भी चुनाव चिन्ह शेर छाप ही मिला। क्या कमी रह गई कि आप चुनाव में कुछ बेहतर नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़े, और इस समय के दौर और उस समय का दौर, जो नेताजी का दौर था और इस समय का दौर जो है, बहुत मतलब उसका क्या कहें, मतलब अंतर है। उस समय जो है मीडिया कवरेज ये सब नेताजी के समय में नहीं था। उनके लोकप्रियता जो हुआ, मतलब घर घर तक, जन जन तक पहुंच गया। लेकिन हम लोग का जो है, हम आंदोलन भी किए और
काम मतलब जनता से रोज मिले जुले भी, लेकिन पार्टी जो है, जनता जो है इस समय जो है पार्टी देख रही है, किसी को हराना है, किसी को जिताना है, किसी को सरकार बनाना है, किसी को सरकार को भी हटाना है, इसलिए जो है हम फेलियर हो गए। अच्छा, ये रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, अनुभव का कमी हो चाहे जो भी हो, जिस कारण आपको हार का सामना करना पड़ा। हम पहली चुनाव लड़े थे अनुभव के लिए ही लड़े थे, हम लोग सीखने के लिए लड़े थे, क्योंकि हमारी एज भी कम है। हम लोग जो है चुनाव लड़े सीखने के लिए लड़े थे, और कुछ विरासत में हमको मिला नहीं है, सब अपने से करना है। हमारे फादर जो है बचपन में ही डेथ कर गए, और वहीं से हमारी शुरुआत जो है अपने परिवार को लेकर चलना, कैसे लेकर चलना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे जो है समाज में बेहतर करना है, इसलिए जो है विरासत नहीं था, इसलिए जो है हम चुनाव नहीं जीते। लेकिन आगे चल के मजबूती के साथ फिर वापस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपका इरादा चुनाव लड़ने का फिर है क्या? हर एक कार्यकर्ता और हर एक राजनीतिक व्यक्ति का इच्छा होता है, हर एक कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि वो चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े। हमारी इच्छा भी है कि हम विधानसभा चुनाव लड़े। आपकी पार्टी की ओर से तो मोहन गुप्ता को सबसे अग्रणी रखा गया है। हमारे देखिए, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ हो, अगर सिंबल लेके आते हैं, हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ रहते हैं, और आगे भी जो सिंबल लेके आएंगे उनको हम लोग मजबूती के साथ उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम लोग विधानसभा नहीं, हम लोग सीएम को देख रहे हैं, इस बार कैसे तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। तेजस्वी जी को सीएम बनाने के चक्कर में आप लोग लगे हुए हैं। आप बताइए, 17 महीने का खेला बिहार में बहुत मशहूर है। इस 17 महीने का क्रेडिट कभी तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए कहती है कि अगर हम नहीं किए होते तो तेजस्वी क्या करते। देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और स्कूल संचालक हैं, और आपकी अनुभव भी ज्यादा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार विधानसभा में बोले थे, तेजस्वी जी जब आवाज उठाए थे तो बोले थे कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप कहां से लाएगा, बाप के यहां से पैसा देगा, नौकरी कहां से देगा। अनाप शनाप बोल रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन जब हम लोग के साथ वो आए और हम लोग सरकार में जब 17 महीना रहे, तो यही गांधी मैदान में हम लोग नौकरी देने का काम किए। गोल्ड मेडल लेके आइए, स्पोर्ट्समैन को जो है हम लोग नौकरी देने का काम किए, शिक्षा मित्र को दिए, आशा कार्यकर्ता को जो है मानदेय बढ़ाने का काम किए, आंगनबाड़ी को मानदेय बढ़ाया। तेजस्वी जी ने इससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार ये सब काम किए? और जब हम लोग से अलग हुए तो आज देखिए भाजपा के क्या हाल है। आज भी देखिए, भाजपा तो पहले भी सहयोगी थी, आज भी सहयोगी है। मंत्री तो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। तो देखिए ना, सरकार तो चला रही है भाजपा ना, नीतीश कुमार थोड़ी चला रहा है। नीतीश कुमार तो अचेत हो चुके हैं। नीतीश कुमार केवल कठपुतली बने हुए हैं, अचेत हो चुके हैं, उनको तो याददाश्त खत्म हो गया है। अच्छा, वही नीतीश कुमार यदि पलटी मार के आप में चले हैं तो फिर आप लोग उनका गुणगान करने लगते हैं। नहीं, हम लोग में वो नीतीश कुमार का नहीं, अब तेजस्वी जी को पूरा बिहार जो है सीएम देखना चाह रहा है, और तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। आप आश्वस्त हैं? एकदम विश्वास है। अभी तो तेजस्वी जी के साथ विधानसभा में बहुत भयंकर उनको उनके पिता के नाम के साथ संबोधन करके बुरा बुरा बात का, और विधानसभा को एकदम कलंकित करने का काम किया रहा है हर ओर से। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सब पार्टी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, एक सम्राट चौधरी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय सिन्हा, ये लोग जो पिछले सरकार में जब विधानसभा में विजय सिन्हा अध्यक्ष पद पर थे, विधानसभा स्पीकर थे, तो यही सम्राट चौधरी वहां पे बोले कि व्याकुल मत होइए। किसको बोले? सम्राट विजय सिन्हा को, डिप्टी सीएम को बोले कि आप व्याकुल मत होइए, ये
ये अशब्द बात की मर्यादा का जो है पहले से ये क्या बोलेंगे, ये तो पहले आरजेडी से निकले हुए व्यक्ति हैं। ये निकले हुए हैं कि इनके पिताजी निकले हुए हैं? ये भी आरजेडी से पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बनाने का काम हमारे राबड़ी देवी के समय में जो है, श्रीमती राबड़ी देवी के समय में ही ये मंत्री भी बने, विधायक ही आरजेडी से बने। ये तो ये इन आरजेडी में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि जब आरजेडी से ही निकले हैं तो अब लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव यानी तेजस्वी के सामने उनके पिता के नाम पर अमर्यादित शब्द का कैसे इन्होंने बोल दिया? जो अपने पिता को मारता हो, पीटता हो, अपने पिता को पिता नहीं समझता हो, वो अब मर्यादा कहाँ रखेगा? सम्राट चौधरी अपने पिता को कहाँ इज्जत मान सम्मान देते हैं? नहीं देते हैं। अगर इज्जत देते तो लालू प्रसाद पिता सम्मान है ना, पिता सम्मान है तो उनको इज्जत तो देना चाहिए। उनकी भाषा जो देखिए मर्यादित है, और विधानसभा में बोल रहे हैं ज्यादा, देखिए ज्यादा चिल्लाएंगे तो उनको जो लगता है कि हमको जो है भाजपा आगे बढ़ाएगी। वही नीतीश कुमार उनकी पगड़ी खुलवा दिए, मूड़ी छिड़वा दिए। ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार कुर्सी से जब तक हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। हाँ। वही नीतीश कुमार जो है उनको जो है अयोध्या में जाकर जो है उनको नहलाया भी, मुड़ी भी छिड़वाए और पगड़ी भी खुला, और जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाए भी गए। प्रदेश पद से अगर हटाया गया तो फिर इनको उप मुख्यमंत्री भी तो बनाया गया। इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया कि कठपुतली के साथ। एक देखिए दो डिप्टी सीएम दिया गया। इस पिछले बार जो है तेजस्वी जी सब पे भारी थे, लेकिन एनडीए गठबंधन में पहली बार जो है दो डिप्टी सीएम दिया गया। उसके बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का कोई कार्यकाल गिना दीजिए, कोई अच्छा काम किए हो तो आप बता दीजिए। सम्राट चौधरी तो सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, नहीं तो तेजस्वी क्या करते? आखिर साइन मोहर जो सील होना है वह तो सीएम ही करेगा। तो जो मंत्रालय आरजेडी के खाते में थी उसी मंत्रालय से बहाली हुई, उसी मंत्रालय से काम हुई, तो फिर इनकी अपने कार्यकाल में सम्राट चौधरी बताए ना कि बिहार के लिए क्या किए। नीतीश कुमार जब अलग हुए उसके बाद उनके कोई भी कार्यकाल गिना दीजिए जो कि कार्यकाल हुआ हो। नीतीश कुमार और एनडीए की गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो लोग दे पाएंगे कि नहीं? जुमला है। तो उनके जो उनके अभी जिसके साथ रह रहे हैं, पिछले बार पकौड़ा तालने का भी बात हुई थी, वो जुमला बोल गए कि पकौड़ा तालना भी एक रोजगार है। उसी तरह नीतीश कुमार जो अभी आज तक तो हम लोग के साथ अलग होने के बाद कहाँ गांधी मैदान में आचार, कहाँ कहीं कोई नौकरी बहाली में हो रहा है। जो विचाराधीन था, जो पहले से प्लानिंग था, जो तेजस्वी जी का मोटो था, वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं। आनंद फानन में दबाव में आकर अभी बिजली का भी देखिए हम लोग का जो था 200 यूनिट फ्री करेंगे, आनंद फानन में आके 125 यूनिट फ्री कर दिए। आनंद फानन में तो दबाव हुआ ना, लेकिन वो भी क्या है, स्मार्ट मीटर लगा के जो है घर घर को परेशान करके अभी जिस घर में 500 रुपए में काम चल जाता था उस घर का बिल 5000 रुपये आ रहा है। घुसखोरी बढ़ गया है। इसका आप ही के पार्टी के जिलाध्यक्ष आए थे तो उन्होंने इस मीटर, स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर का नाम दिया था। बिल्कुल सही है, चीटर मीटर है। तो यानी कि 125 यूनिट फ्री यूनिट बिजली देना ये जनता के साथ छलावा है। अगर दे रहे हैं तो इससे जनता को, आप लोग को सराहना करना चाहिए ना कि नीतीश जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जनता के लिए राहत कर रहे हैं। कि उनके बुराई को आप बुराई जरूर कीजिए, उनके कमियों को आप जरूर दर्शाइए, लेकिन जब वो कोई अच्छा चीज कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी कीजिए। उसका तो क्रेडिट तेजस्वी जी को जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो वही बोले थे, उनका तो विजन नहीं है। ये तो विजन हम लोग का है, तेजस्वी जी का विजन है। ये तो क्रेडिट हम लोग को आना चाहिए। तेजस्वी जी को क्रेडिट लेना है, इसलिए कि नीतीश कुमार का अपना विजन तो था नहीं। यही विधानसभा में बोले थे कि बिजली फ्री में मुफ्त नहीं देना चाहिए, यही बोले। और जब हम लोग जो 200 यूनिट फ्री करने के बाद बोले थे 125 यूनिट फ्री कर दिए। देखिए, बैट्समैन कोई सेंचुरी मार के चला जाए वो गिनती नहीं होता है। लास्ट बॉल पे जिसने जीत के लिए रन बनाया ना, उसी की गिनती होती है कि उसके बल्ले से जीत का रन आया। तो आखिर जीत वाला तो रन तो स्ट्राइक
कभी भी नीतीश जी ले रहे हैं तो उनको क्रेडिट क्यों नहीं दीजिएगा? हम लोग 200 यूनिट करके देखेंगे, 200 यूनिट हमारी सरकार बोलेगी 200 यूनिट फ्री करेंगे। माई बहन योजना जो है 2500 करेंगे। आनंद फानंद में जो वृद्धा पेंशन है, जो पेंशन है 1500 की है। हम लोग का जो मुद्दा है, इन लोगों का मुद्दा ही है। अभी तो हम लोग अभी रखे हुए हैं। अभी हम लोग अब शुरुआत करेंगे इसका। आचार संहिता के बाद बताएंगे कि जनता को हम लोग क्या क्या पहुंचा रहे हैं। चूंकि नकल तो करना है नीतीश जी को, हम लोग किए हुए कार्य को उन्होंने उनको अपना दिखाना है। अच्छा, आपने कहा कि माई बहन योजना मतलब सम्मान योजना करना चाहते हैं, मतलब औरतों का सम्मान। एक तरह से देखिए, आप ही के पार्टी के वरीय मतलब जो लालू सुप्रीमो के परिवार में ऐश्वर्या राय उनकी बहू थी, उनको बेआबरू करके घर से निकाला गया। पूरी जनता, पूरे लोग जानते हैं। क्या कहेंगे इस पर कि विवेक और मान सम्मान की बात की जा रही है, दूसरे और अपमान किया जा रहा है? क्या दोनों बातें एक साथ सत्य है? नहीं, देखिए, सबकी अपना निजी जिंदगी है, राजनीतिक अलग है और पारिवारिक अलग है, परिवार अलग है, और परिवार में सबका अलग अलग डिसीजन है। वो अब तेज प्रताप जी और ऐश्वर्या राय जी, ये दो लोग ही जान सकते हैं कि क्या कारण रहा कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, वो नहीं रख रहे हैं, नहीं रहना चाहती हैं। उन्होंने क्लेम किया, व्यक्तिगत उनका अपना ये है। उन्होंने क्लेम किया कि मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाला। नहीं, ये तो बड़े परिवार हैं लोग, तो कुछ भी मीडिया में कुछ भी अफवाह चलाया जा सकता है, आरोप लगता है। जो भी आए दिन आप देखिए, घरेलू हिंसा में जिस घर में भी आप जाइएगा तो दहेज की प्रथा पे माँ बेटा और सब पे, पत्नी सब पे जो है केस हो जाता है। इस तरह से आरोप लगाई है। नहीं तो जो मार्गदर्शक आपके लालू यादव एक मार्गदर्शक है ना, उनका परिवार एक मार्गदर्शक परिवार है ना, अगर उनके परिवार में कुछ अच्छा होता है तो दुनिया फॉलो करेगी, तो उनके परिवार में बुराई होगी वो भी तो दुनिया फॉलो करेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजता है ना, कहीं ना कहीं कमी तो ऐश्वर्या राय में भी होगी। कहीं ना कहीं कमी ऐश्वर्या राय में होगी तो पूरी कमी लालू जी के पार्टी में भी तो होगी। नहीं, पार्टी परिवार से अलग है ना, पार्टी अलग है और परिवार अलग है। हर व्यक्ति का परिवार में अलग अलग। पार्टी का ये सही था कि नहीं था, बताइए? उनके साथ दुर्व्यवहार करना नहीं, पार्टी परिवार की बात हो रही है। आप देखिए, भाजपा के सांसद जो है नंगे जो है रोड पे अश्लीलता करते हुए पकड़े गए। ये कहां सांसद? अब सांसद का तो नाम नहीं अभी बता पाएंगे, लेकिन आप लोग उसको सर्च करके देख लीजिए। नंगे आप कौन कैमरा कह रहे हैं? अगर इल्जाम लगाएंगे तो आप पर इल्जाम आएगा। एकदम चेक कर लीजिए कि ऑन कैमरा में बोल रहा हूं कि वो अश्लीलता करते हुए रोड पर पकड़े गए और भाजपा की कोई कार्रवाई नहीं की, सस्पेंड केवल की पार्टी से। अच्छा, तो अपने में झांक के देखे ना पहले। वो तो पारिवारिक कला है, पारिवारिक कला किसके घर में नहीं है? आपके घर में, हमारे घर में है, सबके घर में है। तो यानी कि आपके नजर में वो दोष नहीं है? नहीं, पार्टी से वो अलग है, व्यक्तिगत उनका अपना विचार है और सम्मान है। हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग आज भी ऐश्वर्या राय को सम्मान करते हैं। आज भी हम लोग, तेजस्वी जी ने कभी उनके मंच पर इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, बैठाया भी। तेजस्वी जी ने कभी उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला, ऐश्वर्या राय जी के बारे में। लालू जी ने तो कभी कुछ कमेंट नहीं किया। अब पति पत्नी में क्या होता है उसकी फैसला तो पार्टी तो नहीं करेगी ना। प्रताप यादव आपके पार्टी में है कि नहीं है? नहीं है। तेज प्रताप यादव हमारे पार्टी के विधायक थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको 6 साल के लिए निकासित कर दिए। निष्कासित? अभी वो आपके पार्टी में बिल्कुल नहीं है? नहीं है। तो वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल वो हमारी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ेंगे। और वो निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, और निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो निर्दलीय और लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय लड़े, पार्टी से लड़े, वैसे आपकी पार्टी डायरेक्ट जाके तेजस्वी यादव अपने भाई के खिलाफ उनके अगेंस्ट कंपेन करने जाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे, पार्टी हित में करेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने घर को अच्छी तरीके से देखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पार्टी के कार्यालय में, मतलब राजद के कार्यालय में
छेड़छाड़ होता है, ये सब लगा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे नहीं, हम तो न्यूज नहीं देखे। हैं? हम देखे हैं तो आपसे बता रहे हैं। नहीं, तो इसको हम लोग विचार करेंगे। अभी तक ये न्यूज हम लोग देखे यानी नहीं कि है। कुछ इसको गलतियां पार्टी में होती हैं। नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं है। ये अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं, हमने भी न्यूज देखा है तब। नहीं, ये किस न्यूज में चल रहा था, थोड़ा सा हमको भी क्लिप दीजिएगा, इस पर हम विचार करेंगे और इसका जवाब जब देखेंगे तब देंगे। आप खुद इस पर एनालिसिस कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। इससे पहले आप लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान के पार्टी से राष्ट्रीय युवा महासचिव थे। आप उस समय चिराग पासवान के अभिन्न मित्र हुआ करते थे। क्या रीजन हुआ कि आपकी मित्रता और पार्टी दोनों से साथ छूट गया? देखिए, ये जो है हमारी विचारधारा जो है आरजेडी से मिली, और आरजेडी की जो नीति है, जो कार्य करने की शैली है तेजस्वी जी का, इसको देखते हुए बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी के साथ हम लोग आए। मित्रता अलग है और पार्टी अलग है। क्या आपकी मित्रता अभी भी उनसे है? नहीं, हर व्यक्ति का मित्रता तो रहती है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि नहीं है? है। आज भी बात होती है। तो आपको दोषी नहीं ठहराते हैं कि आप हमारे साथ थे, हमारा साथ छोड़ दिए? नहीं, कैसे ठहराएंगे? वो भी तो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, और आरजेडी से गठबंधन के तोड़ के जो है एनडीए के साथ चले गए, निर्दलीय चुनाव लड़े, आज फिर एनडीए के साथ आ गए। तो राजनीति में ये सब होती है। इसमें आप चिराग पासवान के साथ थे तब गलत थे कि आज गलत है? ना तब उस समय गलत थे, ना आज गलत है। उस समय भी हम अपने जनता के लिए काम करते थे, और आज भी तेजस्वी जी के साथ रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप पे लोग अक्सर कहा करते हैं कि विनय दुबे एक दबंग आदमी है, लोगों को डरा धमका के रखते हैं। सही बात है कि गलत बात? ये बिल्कुल गलत बात है। हम कहां से डरवा धमका सकते हैं? लोगों का कहना है ऐसा। लोगों का कहना अब तो कौन कहता है और कौन क्या चाहता है, ये तो लोग ही बताएगा। लोग में तो अब आम आदमी का तो कहना नहीं है, आम आदमी का तो प्यार हमको इसमें मिलता है। कितनी सच्चाई है बताइए? नहीं, सच्चाई है, ये नहीं है। हम दबंग आदमी नहीं है। अगर दबंग रहते तो आप देखिए, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। दबंग कौन है जिला में, इससे किससे छुपा है? अब बिहार से गवर्नमेंट अगर दबंग रहते तो हमको तो जेल में डाल देती। नहीं, सुना है कि आप जेल भी गए हुए हैं? बिल्कुल गए हैं। आंदोलन जो करेगा वो तो जेल जाएगा ही। सरकार जो है आंदोलन छात्र जीवन में लालू प्रसाद यादव जी गए, जेपी आंदोलन में कौन नहीं गया? जो राजनीति में आएगा उस पर FIR होगा। नहीं, आप पर जगह अपराध के मामले में आप जेल गए हैं, सही है कि नहीं है? अब अपराध बताएंगे तो हम बताएंगे अपराध कि कौन सा अपराध पर इल्जाम ये है कि आप मतलब हत्या के आरोप में आप जेल गए हुए हैं। देखिए, हमारी एज जो है 15 साल थी, हम नाबालिग थे। उस समय एक छात्र को जो है मीरगंज में हत्या हो गई थी। अच्छा, उस समय पूरे गोपालगंज का उग्र आंदोलन हुआ था। आपको भी याद होगा, जो उस समय जो है आंदोलन ऐसा हुआ था कि पुलिस लाइन की गाड़ी और एसपी और डीएसपी और डीएम तक की गाड़ी को लोग भी बच्चे जो है नहीं बख्शे थे। उस समय जो भी सरकारी गाड़ी मिलती थी उस गाड़ी को जो है बच्चे तोड़ देते थे, फोड़ देते थे। उस समय बहुत बच्चे जो है जेल गए थे। आपको लगभग हम बता रहे हैं कि आपको उसको अध्ययन करवाइएगा। उसमें कम से कम 60 से 70 बच्चे जो है जेल गए थे आंदोलन में। उस समय एक दास करके जो है नगर में थाने में जो है दुर्गा हुआ करते थे। हम लोग उनको जो है बहुत प्रताड़ित किए। मतलब तो ये दबंगई ना हुआ कि भाई आप थाना में थाने में नहीं, वो क्या थे? दास जी जो नगर थाने में जो है दरोगा थे। दरोगा को आप लोग धो दे रहे हैं, कह रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार से संलिप्त थे। और जब हॉस्पिटल चौक पर जब हमारी आंदोलन वहां पहुंची तो दास जी जो है वहां पे हम लोग का आंदोलन को जो है जबरदस्ती हीरोबाजी करने लगे। अपने आप को मतलब कानून से मतलब आपके आंदोलन दबाने लगे अपने कानून से ऊपर उठ के जो है काम करने लगे। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे।
उस समय कोई उग्र आंदोलन नहीं हुआ। अगर उदास जी अगर उस तरह का नहीं करते तो गाड़ियां नहीं जलती, बसें नहीं तोड़े जाते। हम लोग का यहाँ पॉइंट नहीं था, हमको फिसलाइए नहीं सर, हमको बस वहां पर हत्या का आरोप लगा था। वही बता रहे हैं। तो उस समय जो है दास जी हमको जो है एक हत्या हुई, वो सीतामढ़ी के बहुत बड़े अपराधी था, उसकी हत्या ब्लॉक मोड़ पे हो गई। उस हत्या में हमको जो है 1 साल के बाद आरोपी बनाया गया। हम उस समय नाबालिग थे, चूंकि उस आंदोलन से जोड़ के देखा जाए, नाबालिग हत्या नहीं कर सकता, ऐसा कोई बात तो है नहीं। नहीं हत्या हम किए नहीं थे, उससे वो बरी उस कोर्ट से बरी हो गए। आज तक तो हमारे पर 107 तक भी मुकदमा नहीं है, जेल चले जा रहे हैं, 107 का मुकदमा नहीं है, कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट से बरी हो गए। जेल तो आपको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया तो जेल तो आप भी आपको पूरी कोई आरोप लगा देगा तो आप भी चले जाएंगे जेल। तो क्या कह रहे हैं, वो जेल जाना है, वो निराधार है। जब कोर्ट ने हमको बरी कर दिया तो आधार किए लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में जेल हुआ, कोर्ट ने अंततः उनको भी बरी किया, तो क्या वो निर्दोष हैं? एकदम निर्दोष है। जो गरीबों का आवाज, वंचितों का आवाज, दलितों का आवाज उठाएगा उसको तो जेल जाना ही है। उतना दिन जेल खट के आए या फिर उसके बाद तब उनको छोड़ा गया, वो भी हेल्थ इश्यू को लेकर। अभी आप कह रहे हैं, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं भाई? हेल्थ इश्यू के लिए नहीं छोड़ा गया, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत, इतने साल जेल में रहने के बाद उसे बाइज्जत कहते हैं कि बेइज्जती से जेल नहीं हुआ। देखिए अब आपकी आरोप जो है, जो आरोप नहीं, हाँ, सत्य नहीं, सत्य नहीं है ये। लालू जी आपके बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जिस जेल के उद्घाटन किए थे उसमें जाके अपना टाइम दिए, बहुत अच्छे आदमी। इसे कहते हैं उद्घाटन की जिम्मेवारी। नहीं देखिए, ये आरोप जो है एक क्या बोलते हैं, सोची समझी साजिश है। आज भी जो है आप देखिएगा, लालू जी जो है गरीबों का आवाज बने, जिस समय वो मुख्यमंत्री बने उस समय जो है लोग उनको किसी को कुर्सी पर बैठने नहीं देता था, बड़े और छोटे का भावना रखता था। उस समय गरीबों का आवाज बने, लालू जी शोषित वंचित लोगों का आवाज बने और उनको आवाज को दबाने के लिए ये सब आरोप गठित किया गया। तो उसमें अकेले ये थे कि और लोग भी संलिप्त थे? हम तो कह रहे कि थे ही नहीं। आप तो आरोप लगा रघुनाथ मिश्रा पर भी लगा, कई लोग तुरंत बरी क्यों हो गए? बरी इसलिए हो गए कि भाजपा का उनका जो है थोड़ा सा ध्यान हो गया उनपे। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे जो है अभी मंत्री है आपके भाजपा में। यानी नेताओं की कोई कैटेगरी नहीं, कभी कभी सुने भाजपा में बोला गया हो कि जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले के बेटा उनका जो मंत्री हो गया भाजपा से? तो इस आवाज को नहीं उठाते हैं। हम लोग क्यों? देखिए, हम लोग विकास पर बात करना चाहते हैं। हम लोग जो आप देखिए विकास पर बात करना चाह रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं। हम लोग की पार्टी भाजपा से डरती है कि उनकी कमियों को नहीं उजागर करती। हम लोग भाजपा से तो कभी डरवे नहीं किए। लालू जी है, तेजस्वी जी है, कि भाजपा से आज तक कंप्रोमाइज नहीं किए। नहीं तो बिहार में कोई पार्टी नहीं है जो भाजपा के इर्द गिर्द नहीं जाता हो। आप पर एक और लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप बहुत ज्यादा धन अर्जित किए हैं, कहां से अर्जित किए हैं? हमारे पास एक अपने नाम से साइकिल भी नहीं है। तो अब जो लोग महारथी होते हैं वो लोग अपने नाम से करते भी तो नहीं है। नहीं, हमारे नाम से ना साइकिल है ना एक घर है। अब क्या आप धन अर्जित किए हैं? आपका पूरा चारों हर जगह मकान है, कैसे है? एक मकान है हमारा। आपके मोहल्ले में हमको बहुत लोग जानते हैं जी, और वो लोग कहते हैं कि विनय जी के पास कुछ बहुत कम चीज था, आज बहुत ज्यादा है। ये माना आपके दोनों भाई इंजीनियर हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का प्रश्न है तो भाई आपको जवाब देना होगा। मेरी माँ जो है 60 साल सर्विस की, सरकारी में एनएम के पोस्ट पर थी। मेरे दोनों भाई जो है इंजीनियर हैं। एक भाई जो है मैनेजर के पोस्ट पे है जियो में, एक भाई जो है ऑलरेडी जो है बिजनेसमैन भी है और जॉब भी करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं।
तो कहाँ अटूट हमारे पास संपत्ति अगर रहता तो हमारे पास भी फॉर्च्यूनर रहता, इंडिवर रहता, ऐसा कुछ देखते हैं क्या? नॉर्मल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, आप जहां चाहे मिल सकते हैं, हम आम लोगों से मिलते हैं डेली जो है जनता दरबार लगती है। तो क्या आपके पास एक भी गाड़ी नहीं है? हमारे पास गाड़ी एक भी हमारे नाम से नहीं है। तो नाम की बात मत करिए, आजकल किसी नेता के पास हमारे जो भाई इंजीनियर है वो गाड़ी अपने लिए है, मेरी माँ जो है अपने नाम से गाड़ी ली है, उस गाड़ी का हम यूज करते हैं, हमारे नाम से तो गाड़ी भी नहीं है। अच्छी बात, यानी नेतागिरी में परिपूर्ण हो गए आप। नहीं, ये वास्तविकता है, मेरे भाई इंजीनियर है और वो अपने लिए गाड़ी लिए हैं, हम उसकी यूज करते हैं। अच्छा, आप पिछली बार 2025 में चुनाव लड़े, 2020 में, सॉरी 2020 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े। आपकी पार्टी राजद पिछले 20 साल से कंटिन्यू हार रही है। पिछले 20 साल में गोपालगंज की स्थिति में विकास भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप बताइए, इसमें आप इन सालों को किस रूप में देखते हैं? हम तो काला दिवस के रूप में देखते हैं। काला 20 साल में कोई काम नहीं हुआ है। गोपालगंज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है चुनाव आज तक जीतते आ रही है। पिछले जो चुनाव है उसमें भी आप देखे होंगे कोई ऐसा चुनाव नहीं हो जो भाजपा जो है दंगा करा के नहीं चुनाव जीती। कहाँ दंगा हुआ है गोपालगंज बताइए? पिछले चुनाव में अभी रामचंद्रापुर में जो है गाड़ी पे जो काफिले पे हमला करवा दिया गया और बोला गया कि जो है मुस्लिम लोग जो है नमाज कर रहे थे, हमको घेर के जो है मारने लगे। क्या ये गलत था? क्या वो गलत बात था? तो बिल्कुल गलत बात है। सोची समझी साजिश के तहत जो है भाजपा यहाँ काम करती है। इस बार देखिए मोहन प्रसाद गुप्ता जी जब चुनाव लड़ रहे थे अचानक जो है न्यूज हेडलाइंस पर कट न्यूज बनाया गया, डिजेटिंग पर बनाया गया, जो सोशल साइट पे डाला गया कि मोहन गिरफ्तार हो। मोहन जी के शराब के कारोबारी है, इनके जो है गलत हल्फनामा देने के चलते इनका नॉमिनेशन जो है रद्द हो गया। इस तरह के प्रोपेगेंडा अपना के जो है भाजपा यहाँ चुनाव जीतते आ रही है। अच्छा, इस बार तो काफी करीबी मोहन जी ने काफी करीबी चुनाव लड़ा था, 1700 वोट समथिंग से हारे थे। आप लोग कहाँ कमी रह गई कि इतना नजदीक जाते जाते हाथ को आया मुंह को न लगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है सहानुभूति वोट भी उनको मिला, महिला होने के नाते, और उनके जो पति जो है डेथ किए थे इसलिए सहानुभूति वोट भी मिला। और भाजपा जो है उसमें भी आप देखे होंगे कि चुनाव के समय में उनका हाथ का भी प्लास्टर करा दिया गया था कि उनका हाथ डैमेज हो गया है। क्या आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्या वो हाथ नहीं टूटा था? उनका नहीं टूटा था। कैसे जानते हैं आप? हम लोग जानते हैं। अब भाजपा के बारे में कौन नहीं जानता है कि भाजपा एक झूठा पार्टी है। भाजपा झूठा पार्टी है, इल्जाम लगा रहे हैं, एकदम झूठा पार्टी है। अच्छा, आप लोग भी चुनाव के समय हर जगह कंपेनिंग करते हैं, सब नेता लोग, और चुनाव बीतते लालटेन से ढूंढने पर भी जल्दी नहीं मिलते हैं। आप भी एक आंदोलन किए थे, हमको याद है कि भीएम फील्ड के उत्थान के लिए उसको कैप्चर किया जा रहा है। उसके आगे आप लोगों ने बहुत कुछ किया था कि 2 ही फील्ड है जनरली, मिंज स्टेडियम और भी भीएम फील्ड गोपालगंज में। उग्र आंदोलन करने के बाद आप भी उस आंदोलन से गायब हो गए, आखिर क्यों हुए? क्या देखिए, जो लड़ने के बाद समय बीत जाए तो फिर वो आंदोलन नहीं करना चाहिए? जब हम आंदोलन किए थे, आंदोलन हम लोग जारी रखे, उस समय जो है सरकार जो है उसको निर्माण के लिए पैसा आवंटित कर दी, इसलिए हम लोग उस आंदोलन को जो बंद कर दिए। मतलब आपने जो प्रयास किया वो सफल हुआ? सफल हुआ नहीं। उस समय हम लोग को दिखाया गया कि ये आवंटित हो गया, इसका नापी चल रहा है। एसडीओ और डीएम एसपी जो है पूरी प्रशासन जो है हम लोग आंदोलन को जो है वहां उस समय आके आश्वस्त किए कि जो है आप लोग को फंडिंग आ रहा है और ये निर्माण होने जा रहा है। आप भी पता होगा कि डीएम फील्ड के लिए पैसा आवंटित है, लेकिन जो है भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने उनका सिग्नेचर करना था, वो नहीं किए, जिसके चलते आज तक निर्माण नहीं हुआ। तो वो जो आंदोलन जहां छोड़े थे आप, उसको फिर तो उठा सकते थे। जब देखे कि काम नहीं हुआ तो आपको उठा देना चाहिए था ना। हम लोग तो करते हैं इसको, आंदोलन में तो अभी हम लोग मुद्दा में है ही है, मुद्दा में है, लेकिन अखबार की सुर्खियों में उस समय हुआ करते थे, उसके बाद कभी अखबार में नहीं है। कमी कहाँ है?
देख, कमी नहीं है। आंदोलन जो है उसमें जब बेचारा मतलब उसका पैसा जो है आवंटित हो गया है, तो आंदोलन करने की कोई उसमें उचित नहीं है। कारण है कि उसमें जब पैसा आ गया है तो टेंडर में चला गया है और वो काम होने वाला है, इसलिए आंदोलन करने से उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, पहले तो आपको केवल भाजपा से लड़ना होता था, अभी बीच में जनसुराज आ गया है और जनसुराज लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा है, वो जनसुराज धीरे से लोगों के दिलों में घुसता जा रहा है। अब आपकी चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? हमें किसी से कोई चुनौती नहीं है, ना जनसुराज से ना कोई से। चूंकि कारण है कि हम लोग जो विकास किए हैं 17 महीना में, जो काम किए हैं, उस काम को देखते हुए बिहार में जो है हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, उसमें कोई बीच में हम लोग किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कारण है कि तेजस्वी यादव जी पर अटूट विश्वास लोगों का हुआ है, जो 17 महीना में कानून व्यवस्था लाए। अभी देखिएगा पेपर लीक हुआ था, 17 महीना हम लोग सरकार में थे, पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी के बच्चे जो है लाठी खाए, यही एनडीए गवर्नमेंट में जो है लाठी खाए। इसके पहले जो है भाजपा के लोग जो है क्यों नहीं पेपर लीक हुआ आज तक? क्यों? मतलब जब भाजपा की गवर्नमेंट बनती है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट रहती है, तभी पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है तो आप लोगों को ही ना इस पे आके बताना चाहिए कि लीक हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। आखिर विपक्ष का काम क्या है? तो हम लोग तो आके आंदोलन किए, तेजस्वी जी सपोर्ट किए, तेजस्वी जी आंदोलन में गए। हम लोग तो चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर काम हो, तो ये तो भाजपा जो है मुद्दे से हटा के जो है काम कर रही है। हमारी बात थी कि जनसुराज आपको कितना डैमेज कर रहा है? हम लोग जनसुराज हम लोग से कोई डैमेज नहीं कर रही है, पार्टी कोई डैमेज नहीं। आपकी लड़ाई किससे है? हम लोग की लड़ाई अभी जो है विकास पे है। लड़ाई किस पार्टी से है आपको? बीजेपी से है कि जनसुराज से है कि त्रिकोणीय है? हम लोग की लड़ाई इस बार है ही नहीं, एक तरफा हम लोग चुनाव जीतने जा रहा है। एक तरफा जीतने जा रहा है। वो बिहार के विकास के लिए जो है एक तरफा हम लोग को मैंडेट मिलने जा रहा है। और कोई अभी तो देखिए ना, चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन में सरकार में है और बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया। तो आप रिजाइन भी नहीं मार रहे हैं, आना कुछ कर रहे हैं, अपराध भी बढ़ गया है। आज देखिए जो सुशासन, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हम पार्टी में भी हैं और अपराध बढ़ते जा रहा है, उन्होंने स्वीकार भी किया। तो स्वीकार किया तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दिए? वो बोल रहे हैं कि हम बिहार बुला रहा है। तो बिहार कब भगाया था आपको? 3 बार सांसद बने, बिहार से अलग थोड़ी था। तो आपको बिहार से कौन भगा रहा है कि आपको बिहार बुला रहा है? आप क्यों नहीं रिजाइन मार रहे हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप जो है फेलियर है? क्या कारण है बताइए आप। अच्छा, गोपालगंज में अभी तक जितने एमएलए हुए हैं, आपकी नजर में सबसे अच्छा एमएलए कौन हुआ है? हमारे नजर में सबसे अच्छे जो है आरजेडी से चुनाव जीते थे साधु यादव जी। उस समय साधु यादव जी काम किए थे। उसके पहले जो है श्री काली प्रसाद पांडे जी। सबसे बेस्ट कौन एमएलए गोपालगंज में रहा है? काली पांडे जी। वो तो आपके राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, उस समय इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो विकास किया उसको देखते हुए लोग विधानसभा से लोकसभा भेज दिए। उस तरफ का रिकॉर्ड मत से कोई। ऐसा तो साधु यादव के साथ भी हुआ था। तो साधु यादव जी निर्दलीय चुनाव थोड़ी जीते थे। निर्दलीय नहीं जीते, लेकिन यहाँ से लगातार एमएलए रहते हुए वो एमपी भी हुए। तो चुनाव को देख के आरजेडी ने विकास किया, आरजेडी से न थे। अभी के सिचुएशन में गोपालगंज में जो स्थिति है, इसमें आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस बार जो है गोपालगंज से 6 सीट आरजेडी को जाए और बेस्ट सरकार बने हम लोग का। हम लोग जो है जो रोजगार कानून व्यवस्था, आरजेडी को 6 का 6 सीट मिले कि यूपीए को मिले? नहीं, एनडीए गठबंधन को, महागठबंधन यूपीए को। देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए आपके दिल में बस रहा है, तभी तो आपके जुबान से निकल रहा है। नहीं, एनडीए नहीं बस रहा है, महागठबंधन जो है 6 सीट चुनाव जीतने जा रही है गोपालगंज से।
गोपालगंज में 20 वर्षों से भाजपा सरकार रही है, इसकी उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग का पलायन, कटाव, हॉस्पिटल का देख लीजिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था जो था, हम लोग जब सरकार में आए तो जीर्णोद्धार हुआ। मेडिकल कॉलेज तेजस्वी जी दिए, थाना मंदिर का संधिकरण का तेजस्वी जी कराए। इससे पहले कहाँ कुछ था? सब काम तो नीतीश जी के बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनवाया, सब हॉस्पिटल में चकाचक किया। मंगल पांडे जी जब मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है, उनके समय में तो बेड पर जो है कुत्ता सोता है, डॉग, आप देखे होंगे बेड पे सोते हुए। पानी जो है इतना लग जाता था, आप लोग जो हॉस्पिटल जब जाते थे तो। ये तो बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग बन रही है, ये तो सब तेजस्वी जी का देन है। गोपालगंज के स्वास्थ्य सेवा और हॉस्पिटल में जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कल ही की घटना है, एक मैंने हमारी परिचय का जो है मरीज पहुंचा वहां, उसको 1 घंटा लगा वेटिंग करने में कि इलाज चालू कराया जाए। उसके बाद बिना टेंड वहां पे एनम से उसको इंजेक्शन दिलाया गया, जिससे उसकी उल्टी भी होने लगी। डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टर वहां पे इमरजेंसी में थे नहीं, केवल जो है एनम लोग और के भरोसे जो है हॉस्पिटल चल रहा है। पीएमसीएच में देखिए, आप ही देखिए, जब पिछला बार जो आवाज उठा था पूरे बिहार से, पीएमसीएच का हाल वही हाल है। हम लोग जो है सरकार में थे तो तेजस्वी जी रात को छापा मारते थे। किस आधार पर? तेजस्वी जी होते कौन है छापा मारने वाले? मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। तो अच्छा, निगरानी करने जाते थे। 700 डॉक्टर को जो है उन्होंने बर्खास्त किया था, 700 डॉक्टर को। पीएमसीएच के जो डायरेक्टर, हमारे अपने गोपालगंज पे आ जाए, गोपालगंज के बारे में बताया जाए कि यहाँ के हॉस्पिटल पे आप कहे अभी कि 1 घंटा विलंब हुआ इमरजेंसी में। हम जहां तक जनता को बता देना चाहते हैं कि इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि क्विक सर्विस। 1 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप जाइएगा तो इलाज के नाम पे खाना पूर्ति है, तुरंत रेफर कर दिया जाता है। दांत के डॉक्टर जो है आंख देखते हैं, और आंख के डॉक्टर जो है हार्ट देखते हैं। आंख के डॉक्टर हार्ट देख लेते हैं जी। यहाँ पे डॉक्टर किस मरीज को क्या देना चाहिए, उस तरह का इमरजेंसी में व्यवस्था ही नहीं है। तो आप लोग क्या किए हैं इसके लिए? विपक्ष में तो आप ही है ना। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं। तो इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? अब असर नहीं हो रहा है चूंकि बहरी अब सरकार है, गूंगी सरकार है, अब सुनना नहीं चाह रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ तो करना होगा ना। हम लोग तो आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं। आवाज को तो दबाया जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, स्वास्थ्य मंत्री क्या हटाए गए? क्या स्वास्थ्य मंत्री को पर कोई असर हुआ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने किसी हॉस्पिटल में, इतने आवाज बिहार के आंदोलन होने के बावजूद भी कोई स्वास्थ्य मंत्री जो है किसी भी हॉस्पिटल पे रात में गए, निगरानी किए? क्या दिन में गए? नहीं गए। उनको जो है बिना लोग मतलब जीते स्वास्थ्य मंत्री है, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है। संगठन से है वो, डायरेक्ट नॉमिनेट हो जा रहे हैं, मंत्री हो जा रहे हैं, मनोनीत होके हो जाते। तो उन लोगों को जो है जनता से पकड़ नहीं है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और ऐसे मंत्री जब रहेंगे तो विकास क्या होगा? क्या नीतीश कुमार होना क्या चाहिए? अभी जो है नीतीश कुमार को इस्तीफा देके किसी युवा को जो है सरकार में जगह देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। अपने गोपालगंज में क्या होना चाहिए? अपने गोपालगंज में जो है अभी तो विकास तो हुआ ही नहीं है। रोड के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी सेवा जो है जो बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है। डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए, जो डॉक्टर है वो जो रात को डॉक्टर रहना चाहिए, वो लोग जो है रहते नहीं है। आपके भी किसी पार्टी को हॉस्पिटल के बारे में आवाज होते ना अखबार में देखते हैं ना कहीं हम भी देखते हैं? नहीं, हम लोग तो आवाज उठाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी अपना हॉस्पिटल खुद जनता के लिए समर्पित कर दिए। तो अध्यक्ष जी, हम बात आपसे गोपालगंज में कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बढ़िया का। क्या गोपालगंज के लोग बढ़िया जाएंगे? नहीं, तो हम लोग सीमित है। जब तक हम लोग सरकार बनेगी नहीं,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर सरकार पर विश्वास रहती तो हमारे अध्यक्ष जी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के और जो है जनता के लिए समर्पित कर देते। वो कर देते, ठीक है, अध्यक्ष जी बढ़िया के हैं, अपने गांव में वो सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ गोपालगंज में भी बहुत सामर्थ्यवान लोग राजद में भी हैं, वो लोग कुछ क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार जब तक नहीं चाहेगी, सरकार व्यवस्था नहीं बदलेगी। सरकार के अल्टरनेट में व्यवस्था दिलीप सिंह जी ने किया है ना। सामर्थ्यवान लोग और भी हैं, करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आवाज उठानी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। क्या होता है सर? आवाज तो आए दिन हम लोग उठाते ही हैं। इसका आवाज को जो है सुनने वाला कौन है? जब आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, जब आपकी पार्टी की आवाज को कोई नहीं सुनेगा, तो आम आदमी की आवाज को कोई कैसे सुनेगा? यही तो है कि आम आदमी समझे इस बात को और जो है सरकार को बदल दे। नहीं, जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि इस बार वो आने वाले हैं, और वो भी कहें अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, बीच में नहीं लटकेंगे। तो हमको लगता है कि उनसे भी बिहार को उम्मीद होना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी हमारी जितने भी कार्य हैं उन्हीं वही वो दिखा रहे हैं। एक और भी कह रहे हैं कि भाजपा हमारी हम लोग जो है रोजगार की बात किए, 2020 के जो है मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो था वही तो जन स्वराज जो है लेके घूम रहा है। अपना उसका मैनिफेस्टो कहाँ है? तो अभी कुछ देर पहले बोले ना कि भाजपा हमारी नकल कर रही है, तो अब आप कहेगा कि जन स्वराज भी आपका नकल कर रहा है। नहीं, पलायन पर हम लोग आवाज उठाए, रोजगार पे हम लोग आवाज उठाए, वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। पलायन पे सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर जी ने किया है। नहीं, हम लोग 2020 में भी पलायन की बात की, लेकिन पलायन की बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन की बात सुन के अब सब पार्टी, चलिए अच्छी बात है कि सब पार्टी लोग पलायन पर चर्चा कर रहा है। हम लोग जो है मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात किए, दवाई की बात किए, हम लोग जो किए उसी पे राह पे सब पार्टी। अगर आप लोग जो किए, अगर जनता तक आपकी आवाज पहुंचती है तो हो सकता है आपको मौका मिले, लेकिन ये आप लोग कितना पहुंचाते हैं आप लोगों पर डिपेंड है। ये बताइए सर कि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवी की छवि होना जरूरी है। आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आप पर यकीन करें कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की भलाई होती है? अभी जो है, आप जब मॉर्निंग में मैं 5 बजे जगता हूँ और 5 बजे से कम 12 बजे तक मैं जनता के सेवा में लगा रहता हूँ। किसी को हॉस्पिटल की सेवा हो, किसी को ब्लॉक का काम हो, किसी के दिल्ली इलाज की काम हो। एक और आप कह रहे हैं कि अभी आप सत्ता में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप इतना जनता की सेवा कैसे कर पा रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं, अपने पास से करते हैं। हम लोग खुद लगते हैं उसके लिए, हम लोग जाके करते हैं। अगर सरकार हमारी रहती तो फोन पे होती। कोई भी आदमी आपके पास सुबह जाता है, अपनी समस्या को लेके आप निवारण करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं, और हमारे लोग जो भी सुन रहे हैं और विनय जी के जो लोग करीबी हैं वो अगर नहीं गए हैं, अगर मजबूर हैं तो इनके पास जरूर जाएंगे। इनके एक लक्ष्मण जैसे भाई भी हैं, विजय जी, वो भी बहुत करते हैं, उनको भी सहयोग लिया जाए। देखना हमें है कि कहने में और करने में अंतर हो रहा है कि नहीं। लोग नजदीक के हैं, वो लोग जरूर जाएंगे। गोपालगंज में भ्रष्टाचार बहुत होता जा रहा है सर, गोपालगंज क्या पूरे बिहार में बढ़ता जा रहा है। अपने गोपालगंज के संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कमी हो रही है, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, ब्लॉक लेवल पे या आप देखिएगा, बिना पैसा का कोई भी ऑफिस नहीं है जहां पे पैसा बिना जो है काम किसी। बिल्कुल सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग अगर गवर्नमेंट बनेगा ना तो ऐसे अफसरों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। अफसर नहीं ना, क्लर्क लोग नहीं, ऐसे अफसरों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे अफसरों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे क्लर्क को चिन्हित कर रहे हैं। उसकी दवाई जो है हम लोग खुद करेंगे, पक्का एकदम। अच्छा, तो ये तो हो गया वो ब्लॉक लेवल पर। और क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, कहीं मर्डर, कहीं रेप, कुछ भी गोपालगंज में भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे इसको? क्राइम पे बोले तो नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, सरकार चला नहीं रहा है, उनसे चल नहीं रहा है, इसलिए जो है क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ गया है। 20 साल से एनडीए का सरकार है और 20 साल पहले की बात करते हैं, जंगल राज 20 साल पहले की बात करते हैं। वो 20 साल में आपने क्या किया इसकी बात नहीं करते हैं।
20 साल पहले की बात करते हैं, तो आप 20 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, ये जो क्राइम जो चल रहा है, जो फिल्म का शूटिंग हो रहा है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के जो है गोली मारा जा रहा है, सड़कों पे जो पटना में गोली चल रहा है, पारस हॉस्पिटल की शायद बात कर रहे हैं, चंदन मिश्रा जी की। जी, सड़कों पे गोली चल रहा है। पारस हॉस्पिटल में जैसे आप लोग शूट देखे कि इसका चल रहा है, लोग को अरेस्ट भी कर लिए गए। शूटर लोग अरेस्ट करके क्या किया गया, उसके साथ क्या किया गया, जेल में जो है डाल दिया गया। अपने गोपालगंज में ऐसा क्या होना चाहिए बताइए, पीपी के ही बताइए, लेकिन बताइए। गोपालगंज में, पूरे बिहार में क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको गोपालगंज में क्या दिखता है और क्या होना चाहिए? गोपालगंज में हमको पार्क होना चाहिए, है छोटा सा पार्क है, हर वार्ड में एक पार्क होना चाहिए। जगह कहां से आएगा? जगह सरकार के पास बजट की कमी थोड़ी है। अब मान लीजिए हमारे वार्ड नंबर 5 की बात है सर, यहाँ वार्ड नंबर 5 की बात है, यहाँ कहाँ जगह है जो बना सकते? एक जरा जी कृष्णैया वाला स्पॉट है जहाँ बन सकता है। देखिए, ये आपकी काम नहीं है और हमारी काम नहीं है। यहाँ की सोचने के लिए जो विधायक है, जो उनकी काम है कि कहाँ पे पार्क बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि हर वार्ड में बनना चाहिए, 28 वार्ड है पूरे गोपालगंज शहर में, बस एक ही पार्क है, तो बताइए केवल नगर परिषद में 28 वार्ड है, यानी आपके अनुसार 28 गो पार्क होना चाहिए। आप 2 पार्क बढ़िया तो दे दीजिए, 2 पार्क बढ़िया तो दे दीजिए कम से कम। स्टेडियम का जो व्यवस्था है, जो स्टेडियम को होना चाहिए, वो भी तो नहीं है। जो विश्वविद्यालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय भी तो नहीं है। हम लोग करप्शन पे थे सर, क्या होना चाहिए इस पे? आप करप्शन के बात पे भाग बहुत जल्दी जा रहे हैं। कहाँ करप्शन पे हम भाग रहे हैं? करप्शन तो हमारी सरकार है ही नहीं, तो हम करप्शन पे हम लोग क्यों भागेंगे भाई? हम करप्शन तो आप जान ही रहे कि हम बोल दिए कि भाई जनता जो है परेशान है इस सरकार से। अच्छा भाई, क्या ये जो हो रहा है इसके आपकी सरकार आ जाएगी तो इस पे कंट्रोल हो जाएगी? बिल्कुल, 6 महीना में जो है, वैसे अफसर चिन्हित है, 6 महीना में जो हम लोग उसको सेंटिंग में भेजने का काम। मतलब जो लोग अभी ऐसा ब्लेम लगता है कि नीतीश जी के सरकार में अफसरशाही चल रही है, अफसर लोग ही सारा, नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं, अफसर लोग रिटायर लोग होके रिजाइन मार के जो है नीतीश कुमार के साथ जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है। हाँ, तो मतलब आपकी सरकार आएगी तो इन सारे लोग चिन्हित हैं? एकदम चिन्हित हैं और कार्रवाई भी होगी। वीरेंद्र बोल रहे हैं पंचायत सचिव, और ये भाई वीरेंद्र बड़ा आजकल वायरल बात है, गलती किसकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नीतीश कुमार की सरकार है और एक विधायक को पंचायत सचिव के पास फोन करके बात करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंचायत सचिव अगर आम जनता परेशान होती है तो विधायक के पास पहुंचती है। आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुने होंगे कि उसमें बोल रहे हैं कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने फोन किया था, और कितना वो बदतमीजी से बात कर रहा था पंचायत सचिव। रियतों की भाषा तो विधायक जी ही बोले हैं। नहीं, देखिए, जब पंचायत सचिव है और माननीय विधायक है तो प्रोटोकॉल में प्रणाम करना उनका जायज प्रोटोकॉल में है। अब भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, इससे कहां क्लियर कर रहे हैं कि हम विधायक जी बोलते कि हम विधायक जी बोल रहे हैं फलना जगह? जब विधायक जी जब बोले हो कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप पंचायत, उन्होंने बोला कि भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब उन्होंने बोला कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, भाई वीरेंद्र बोला, ठीक है, वो नहीं पहचान पाया, ठीक। ये विधायक को उसके ही पंचायत सचिव अगर नहीं पहचानता है तो ये कहां तक ये जायज है? वो पंचायत सचिव को क्यों नहीं पता है कि हमारे यहाँ का विधायक भाई वीरेंद्र है? पहली बात। दूसरी बात, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि हम विधायक बोल रहे हैं, उसके बाद भी वो बोल रहा है कि बोलिए, तब वो बोले कि क्या प्रोटोकॉल तुमको पता नहीं है प्रोटोकॉल? तो वो बोल रहा है कि हम जो है आप जैसे बात करेंगे हम वैसे बात करेंगे। जैसे 3 बार उसे बोला गया तब उसने कहा कि
आप बोलिए, मुद्दे काम की बात बताइए, जो कहना है वो कीजिए। उसने तो कहा नहीं, जब उन्होंने कह दिया कि काम की बात यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो तो पंचायत सचिव उकसाया, उनको उकसाया। यानी आजकल पंचायत सचिव विधायक को उकसाने लगे। एकदम, आप देखिएगा रिकॉर्डिंग में है। अगर ये कौन ये आम लोग अगर परेशान नहीं होते, ये मृत्यु प्रमाण पत्र वाला रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। नहीं, एकदम रिकॉर्डिंग में है। वायरल जो है वो उसमें नहीं, वायरल वीडियो में है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र जो है फलाना व्यक्ति को आप दीजिए। आपने सुने होंगे उस वायरल वीडियो में। आम आदमी परेशान है, आम जनता परेशान है, पंचायत सचिव के पास विधायक को फोन करने की जरूरत पड़ रही है। जबकि आम आदमी, अगर सरकार आरजेडी की रहती तो आम आदमी अगर जाता और परेशानी नहीं होता और आम आदमी का काम होता। अब सोचिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार में विधायक की क्या हैसियत है। यानी कि विधायक की हैसियत नहीं है तो एक पंचायत सचिव का कोई इज्जत नहीं है। पंचायत सचिव का क्या मानिए, विधायक से बड़ा उसको थोड़ा अलग अपना सम्मान है। नहीं, अलग सम्मान है तो क्या आप विधायक को अब सम्मान नहीं दीजिएगा? अगर तलवार की बहुत ज्यादा इज्जत है तो सुई का भी इज्जत है। नहीं, आप इस चीज को आप इसको क्लियर कट करिए। जो कि विधायक है वो पंचायत सचिव नहीं कर सकता। विधायक एक जो है एक जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं। विधानसभा का जो है उनका प्रोटोकॉल है कि विधायक को अगर कोई भी रिसीव करता है, अगर सरकारी कर्मचारी, तो उसको इज्जत से मान सम्मान से बात करेगा। यानी आपकी नजर में ये जो पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये सोची न समझी साजिश है, जिसको रिकॉर्डिंग किया गया, उसको वायरल किया गया। क्या जरूरत बनी ये पंचायत सचिव जो है विधायक की ऑडियो को वायरल किया? यानी कि भाई वीरेंद्र उसको गलत नहीं है, नहीं एकदम गलत नहीं है। इसलिए कि उस पंचायत सचिव को बोला गया था कि तुम आम आदमी को परेशान करो, अगर भाई वीरेंद्र फोन करते हैं तो तुम जो है बदतमीजी से बात करो। उसको कहीं ना कहीं सरकार की संरक्षण प्राप्त है। विनय जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप राजनीति में आगे बढ़ें और आप जैसे ऊर्जावान लोगों की जरूरत भी है। आप जैसे लोग, जब तक आपका नियत रहे आप सफल होते रहें, नियत सब सही हो तो सफल होते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है। आपकी पूरे टीम को आरजेडी परिवार की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप जो है गोपालगंज के और पूरे बिहार के मुद्दा जो है ऐसे उठाते रहिए और सरकार पर जो है जो बेलगाम अफसर हो चुके हैं उसको लगाम लगाने पे आप भी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।